जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे एक बहुत ही खूबसूरत से ब्लॉग में। क्योंकि आज है अक्षय तृतीया, तो आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मतलब ब्लॉग जब देख रहे हो ये दूसरा दिन होगा, पर कोई नहीं, एक दिन पहले थी, ब्लॉग दूसरे दिन आया है। और आज मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ जब भी कोई भगवान जी का स्पेशल दिन होता है, तो लगता है कि बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाए। तो अभी बस मैंने नहा लिया। तो एक कमेंट था हमारी सखी का, क्या आप डेली बाल धुल रही हो, आजकल क्यों धो रही हो? तो ऐसा था कि शुक्रवार को तो मैं धोती ही हूँ, तो मैंने शुक्रवार को धुल लिए। शनिवार वाले दिन है ना, मैं लेट हो गई थी, जिसकी वजह से ना थोड़ा लेट हो गया था। तो जिस दिन में फिर मैंने सोचा जब लेट हो ही गया है तो वॉशरूम बाथरूम वगैरह सब धुला, और इस वजह से मैंने बाल धुल लिए। वैसे तो शनिवार को मैं धोती नहीं हूँ। और सुबह मैं, आपको पता है जैसे कि मैं बहुत जल्दी जागती हूँ, उस टाइम में वॉशरूम वगैरह धुलो ना तो आवाज़ें आती हैं, फिर दूसरों की नींद खराब करो तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। या तो मैं दोपहर में धुलती हूँ या फिर ऐसे करके धुल देती हूँ। तो मैंने इस वजह से शनिवार को बाल धुल लिए। आज है संडे, तो आज ऐसा हुआ जब भी कोई जैसे बड़ा कोई त्योहार वगैरह होता है तो बाल चाहे धुलूँ ना धुलूँ, सर पे पानी डाल लेती हूँ। तो बस मैंने सर पे पानी डाल लिया है आज। आज हेयर वॉश नहीं किया है। तो मैंने कहा बता दूं, अचानक से मुझे याद आ गया। तो अभी आज जैसे कि इनकी चंदन सेवा, माधवस्तु की चंदन सेवा स्टार्ट हो रही है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी। बस फिर मैंने सोचा कि पहले मैंने ये सोचा कि मैं अगर चंदन उनको पूरे बॉडी पे लगाऊंगी, पता नहीं कैसा रिएक्ट करेंगे। क्योंकि माधु आशु का ऐसा रहता है, अगर उनको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती है ना, पसंद नहीं आ रही होती, तो वो अपना फेस बना लेते हैं वैसा वाला, नहीं गुस्से जैसा, कि अच्छा नहीं लग रहा, मुंह फूला हुआ होता है, जैसे मुंह फुला लेते बच्चे वैसा वाला हो जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं करके देख रही हूँ, पता नहीं कैसा लगेगा। मैं सच बता रही हूँ कि मेरे आंसू निकल आए, मतलब उनको देख के, मतलब एक अलग ही रौनक। और एक हमारी प्यारी सी सखी ने कमेंट किया था कि आपके मतलब भगवान जी को देख कैसे लगता है कि साक्षात भगवान जी विराजमान। सच बता रही हूँ कि जैसे बहुत लोग इसको पूजा समझते होंगे, जैसे कि पूजा और सेवा में बहुत फ़र्क होता है। बहुत लोग पूजा समझते होंगे, बहुत लोग सोचते होंगे कि मतलब ये क्या है। कई लोगों ने मुझसे बोल भी दिया कि मतलब दिन भर ये सब करने की क्या ज़रूरत है। बाकी सही अगर तरीके से देखा जाए, कोई दिन भर कोई ही नहीं कर सकता है। अगर आपके पास जिम्मेदारी, या परिवार के साथ रह रहे हो, पूरा दिन कौन पूजा कर सकता है या पूरा दिन कौन सेवा कर सकता है? लेकिन 24 घंटे में कुछ पल हम उनके लिए निकालते हैं, बस ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो बस वही मैं करती हूँ। लेकिन अगर किसी को बहुत ज़्यादा लगता है तो उसकी वो अपनी सोच है। तो मुझे मुझे सेवा करना पसंद है। मुझे बहुत कुछ मिला है ऐसे, जो मुझे इससे इनसे मिला है ना, माधु आंसू से। मुझे लगता है कि कहीं से भी नहीं वो मुझे मिल सकता है। तो मैं सेवा करके बहुत ज़्यादा अच्छा फील करती हूँ। बहुत गर्व की बात है कि मैं उनकी सेवा कर पा रही हूँ। तो फिर मैंने सेवा करी, उनको चंदन सेवा दी, और फिर जो उन पे रूप आया मैं क्या बताऊँ, आप लोग खुद देख रहे हैं। मतलब मैं उसका कोई मतलब, उनका जो खूबसूरती का जो अंत ही नहीं, मतलब इतना ज़्यादा प्यारे और बहुत ही सुंदर लग रहे थे। मैंने बाशु के पास तो धोती थी, मैंने पहना दी थी माधु की छोटी सी पैंटी बना के, और उनको ज्वेलरी चंदन से सिखा। माधु बसु सच में बहुत ही प्यारे लग रहे थे। मतलब जितना शायद सामने से कैमरे में चाहे कम दिखते हों, लेकिन सामने से तो इतना ज़्यादा। और चंदन लगाने के बाद भी जो तेज आया है ना, मतलब एक होता है कि फेस का जो, जैसे कोई चीज़ कवर कर दी जाए तो वो ढक जाती है, लेकिन माधु अशु का तो तेज, मतलब चंदन से बाहर निकल निकल के आ रहा था। मैंने कहा देखो भाई, सुंदर तो बहुत लग रहे हो। फिर मैंने उनकी नज़र भी उतार दी थी। और तो फिर उसके बाद है ना, मैंने मतलब उनके आरती करी, नज़र उतारी। मतलब नज़र तो उतारना तो फिर बनता ही था, इतना सुंदर लग रहे हो। तो मैं सोच रही मैं अपनी ही कहीं नज़र ना लगा लूँ। तो मैंने जो मधु अशु के लिए जो मैं नज़र उतारती हूँ या मैं पैसे निकालती हूँ, फिर मैं उनकी चीज़ लेकर आ जाती हूँ इससे। तो ऐसे क्या होता है, भगवान जी के जो पैसे होते हैं वो भी जुड़ जाते हैं, उनकी चीज़ें भी आसानी से आ जाती है। इसलिए मैं जब भी उतारती हूँ या मुझे पैसे मिलते हैं तो मैं उनके पैसे अलग ही कर देती हूँ। तो अभी फिर मैंने आरती की।
तो अभी मैंने पूजा पाठ हो गई थी तो मैंने आशीर्वाद लिया। और आज है ना मेरा पेपर है, सुबह के टाइम में है, तो जिसकी वजह से मेरा जो मतलब कॉलेज है वो बहुत ज़्यादा दूर है, जो जिसकी वजह से मुझे टाइम से निकलना था 7:30 बजे। तो इस वजह से मैंने साड़ी नहीं पहनी, वरना मैं साड़ी पहनने का सोचती हूँ। जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं साड़ी पहन के पूजा करूँ। तो मुझे जाना है, तो इसकी वजह से फिर मैंने सोचा कि सूटी पहन लेती हूँ। और सुबह जल्दी उठ के भगवान जी की सेवा वगैरह करी, बहुत अच्छा लगा। मतलब एक अलग ही सुकून मिला कि मतलब पूजा भी हो गई है और अब मैं आराम से जा सकती हूँ माधवासु को भोग वगैरह लगा के। तो मतलब एक होता है ना, तसल्ली हो जाती है। निष्ठू को भी उठा के खिला पिला के तभी मैं गई थी। तो मतलब ऐसा हो जाता है कि आप जो कर रहे हो उसमें सेटिस्फाइड हो जाते हो, तो एक अलग ही सुकून मिल जाता है। फिर बाहर आके जो पूजा करी, बाहर का भी मतलब मौसम बहुत अच्छा। तो इस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। मुझे पता है बहुत मेरे जीवन से मुझे कभी भी ऐसी चीज़ें कभी नहीं चाहिए कि मुझे मेरे पास अनाप शनाप पैसा हो जाए, मैं ये गाड़ी ले लूँ, बंगला ले लूँ। मेरे कभी दिमाग में नहीं आता है। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो हो, मुझे मेरे प्रभु की कृपा से जो मुझे मिले, मैं उसमें अपना मतलब मैं उसको पर्याप्त समझूँ। मतलब मेरे मन में हमेशा यही रहता है कि मैं जितना मुझे मिले मैं उतना ही समझ जाऊँ कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। मुझे बहुत ज़्यादा पाने की ज़रूरत नहीं, मैं बस शांति और सुकून चाहती हूँ। इसके अलावा मुझे जीवन में कुछ चाहिए भी नहीं। तो हमारी एक सखी का कमेंट था कि आप कौन सा ट्राइपॉड, ये टूट गया था तो मैंने शेयर किया था, तो उन्होंने पूछा कौन सा यूज़ करती हूँ। तो मैं यही वाला करती हूँ। मुझे ये इतना ज़्यादा पसंद आ गया है कि जब भी टूट जाता है तो मैं यही मंगाती हूँ। और बहुत अच्छा है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 300 रुपये में आ जाता है। और 5 फीट तक इसकी हाइट है। बस ये ना, जैसे हवा जब चलेगी तब ये काँपेगा मतलब तो आपके वीडियो भी काँपेगा। मतलब इसके अलावा इससे कोई बुराई नहीं है। मेरे पास एक बड़ा वाला भी है जो कि मतलब बिल्कुल बैंड नहीं होता है, बस उसमें ये ख़राब है, बाकी वो बहुत ज़्यादा हैवी है। तो मेरे पास 2 हैं। उसमें मतलब जैसा है बिल्कुल वैसा ही रहेगा और कुछ भी नहीं। तो अब मतलब मैं चली गई थी कॉलेज, कॉलेज से फिर मैं घर आई, खाना वाना बनाया। फिर तो मतलब ऐसा हो जाता है कि कहीं चले जाओ बहुत देर, मतलब धूप में आओ जाओ तो मन नहीं लगता। फिर मैंने बर्तन है ना दोपहर में धुले ही नहीं, ऐसे ही रख दिए। वैसे तो मैं ऐसा करती नहीं हूँ, मैं धुल लेती हूँ क्योंकि मुझे किचन में बर्तन पड़े अच्छे नहीं लगते। लेकिन आज तो बिल्कुल मतलब बॉडी काम ही नहीं कर रही थी, मतलब ऐसे लग रहा था कि बस सो जाओ। तो बस मैं सो गई थी, तो सोकर उठी हूँ, अब बर्तन धुलूंगी। तो हमारी सखी का कमेंट था कि आपने 2 सिबलिंग बाहर केले के पास विराजमान कर रखी एक घर में, तो हम कितने कर सकते हैं। तो जैसे मैं जो घर में विराजमान कर रखा है मैंने, तो वो मैं लेकर आई थी, तो वो मैंने घर में विराजमान कर रखे हैं। बाहर केले के पेड़ का ऐसा हुआ, वहाँ पर जो एक पहले रखे हुए थे, तो जो आप 2 देखते होंगे, एक नंदी बाबा भोले बाबा जो एक जैसे हैं, वो हैं वहाँ से, कहाँ से मतलब केदारनाथ से आए हुए हैं, मैं भूल जाती हूँ तो वो केदारनाथ से आए हुए हैं। तो हमारी जो भाभी थी उन्होंने मुझे दिए थे, तो वो विराजमान करे हैं। मेरे देवर में एक दादी रहती हैं, उनसे पहले उन्होंने अपने भोले बाबा कुछ दिन के लिए रखे, फिर मतलब तो उनके वाले रखे हुए हैं। तो क्या है ना, ऐसे करके वहाँ पे 2 हो गए हैं। मैंने मतलब एक विराजमान करे, एक हाँ जो पड़ोस में दादी हैं उन्होंने रख दी ऐसे। और रही बात कितने रख सकते हैं, तो आप भोले बाबा कई रख सकते हो। मतलब भोले बाबा का कोई वो नहीं है कि कई लोग कहते हैं ना कि एक ही रखो, एक दो से मतलब नहीं, आप अगर जितनी सेवा कर पाए उतना कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे आप भोले बाबा का कोई वो विचार नहीं है कि एक रखो 2 रखो, ठीक है, जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। ठीक, बाकी और भगवान जी का रहता है कि आप एक एक ही होने चाहिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी पता है क्या होता है कि मेन चीज़ यहाँ पर ये आ जाती है कि 1 से 2 क्यों नहीं होने चाहिए। इस वजह से नहीं होने चाहिए कि हम उनको उनकी इतनी सेवा दे नहीं पाते हैं। इसलिए ना उतनी ही फ़ोटोज़ हों, उतनी ही प्रतिमा हों जितनी हम मतलब सेवा दे पाएँ। इस वजह से बोला जाता है कि एक ही रखो, बाकी तो सेवा अगर कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 से ज़्यादा भी कर रख सकते हो। तो अगला कमेंट है हमारी सखी का, तो उन्होंने पूछा है कि हम तुलसी लगाते हैं और लग नहीं रही है, सब कुछ करके देख लिया पर हमारे घर में तुलसी नहीं लग रही है, तो क्या करें। तो इसके लिए पता क्या है, सबसे पहले क्या है, कई चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से तुलसी नहीं लग रही हूँ। एक तो होता है जगह, जगह अगर बहुत मतलब ऐसी जगह है जहाँ पे कपड़े वगैरह फैलते हों, उसके नीचे अगर तुलसी लगी हुई है तो भी नहीं चलती है। या फिर जैसे कि ऐसी जगह है जहाँ जूता चप्पल वगैरह उतरते हों तो वहाँ पर भी नहीं चलती है, ठीक है। या फिर निकलने की ऐसी रास्ता हो जो छू छू के निकल रहे हों लोग, अब हमेशा तो कोई शुद्ध होता नहीं है, तो कई बार ऐसा ना टच होके निकल जा रहे हैं या फिर पास से निकल रहे हैं, तो चप्पल वगैरह पहन के तो वहाँ पर भी नहीं टिकती है। अगर जैसे कि सब कुछ अच्छा है तो इन्वायरमेंट भी हो सकता है कि धूप वगैरह प्रॉपर नहीं मिल रही हो, तो कई सारे रीजन हो सकते हैं, आप अपने घर के अकॉर्डिंग देख लेना।
लेना। और फिर रही बात लगने की, क्यों नहीं लग रही हैं, तो आप सबसे पहले ना तुलसी माता को लेके आएँ, ठीक है? मैं आपको बता रही हूँ, आप लगा के देखना। फिर उनके ऊपर है ना, जैसे आपने लेके आने के बाद आपको ना मिट्टी में वैसे ही रखी रहने देना है एक रात, मतलब पूरी, जैसे आपने दिन में ली तुरंत नहीं लगानी है, आपको ऐसे ही उसमें रखना है। उसके बाद नेक्स्ट डे नहा धोकर और उनके ऊपर गंगा जल छिड़क के, हाँ, और फिर आपको लगानी है। लगाने के बाद अपने कान्हा जी के पास रखनी है, पर उनसे ही बोल देना कि प्रभु मैं लेकर आई हूँ, अब आपके हाथ में है, इनको रोक के रखना। तो वो वहाँ पे फिर आप लगा लेना, मुझे पता है लग जाएंगी, क्योंकि कई बारी क्या होता है कि मतलब हम तुरंत ही गरम गरम होती है लगा देते हैं, फिर वो लगती नहीं है। तो इसलिए ना जब भी लाना तो ऐसी तरीके से लगाना, और उनका थोड़ा सा छाया धूप और थोड़ा सा प्योरिटी अच्छे से ध्यान रखना, फिर लग जाएंगी। तो अगला कमेंट हमारी सखी का, तो उन्होंने पूछा है कि हमें वीडियो किस टाइम में डालने चाहिए। तो आपको ऐसा बताती हूँ, जैसे कि मान के चलो मैं 9 बजे वीडियो मेरा जाता है, तो मैं 9 बजे डालती हूँ, क्योंकि मैं एक दिन पहले शेड्यूल कर देती हूँ। फिर ऐसे ही आप डिसाइड कर लेना कि आपके पास कब टाइम है, ठीक है? तो सबसे पहले जो सुबह का टाइमिंग रहता है ब्लॉग के लिए, आप 12 बजे तक मतलब डाल सकते हो, 9 से 10, 10, 11 ऐसे करके आप डाल सकते हो, क्योंकि उस टाइम में ना मम्मियाँ थोड़ा सा फ्री हो जाती हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं। तो 11 बजे तक मान के चलो आप जाओ। फिर उसके बाद फिर वो लोग खाना वगैरह बनाना फिर से स्टार्ट कर देते हैं। घर परिवार की जिम्मेदारी होती है, हर इंसान उसी तरीके से काम कर पाता है। लेकिन सुबह में जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तब थोड़ी बहुत देर हर कोई फ़ोन चला ही लेता है। तो इसलिए ना आप जैसे 9 बजे डाल सकती हो, मतलब मेरा 9 बजे का है, मैंने शुरू से रखा है। आप 10 का कर सकती हो, 11 का कर सकती हो, 12 का, इतना तक रखना है आपको। या फिर शाम के टाइम में जैसे कि 4 बजे के आसपास कर सकती हो, 4 से 4, 5, ये 2 टाइम बहुत अच्छे हैं। 6 बजे के बाद फिर से इंसान काम में लग जाता है। तो ऐसे करके आप डाल सकती हो, लेकिन जब भी आप डालो ना, तब ऐसे करके सोच के डालना कि मैं ये वाली जो कंसिस्टेंसी है या मैं फॉलो कर पाऊंगी या नहीं, ठीक है? कई लोग है ना थोड़ा सा लेट डालते हैं, जैसे कि सपोज करो मेरा 9 बजे का है, तो मेरे लिए कई बार ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। रिस्की का मतलब ऐसे, जैसे मैंने एक दिन पहले ब्लॉग वगैरह शूट नहीं कर पाया, तो मैं सुबह 9 बजे क्या दिखाऊंगी, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर मेरा यही टाइमिंग 12 बजे का हो, तो मैं सुबह भी ब्लॉग शूट करके और 12 बजे अपलोड भी कर सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी वैसी हो जाती हैं। तो टाइम का बहुत ज़्यादा, अब मैंने 9 बजे का रख लिया, तो मैंने इस वजह से 9 बजे का रखा है। आप अपना देख के रखना, जैसे मान के चलो एक दिन का टाइम मिल जाता है ना, कि अब अगर मान के चलो ये वाला ब्लॉग मैंने अभी शूट नहीं किया होता, तो फिर आपको कैसे देखने को मिलेगा? सुबह 9 बजे इतना ज़्यादा काम करके ब्लॉग बनाना, फिर ऊपर से एडिट करना, अपलोड करना बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए तो आप है ना थोड़ा सा टाइम देख के करना, और कोई सा भी टाइम हो, बस कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। तो ऐसे करके, और किसी का अगर रह गया हो मतलब कमेंट, तो क्या, और हाँ क्या है ना, मैं आपको एक क्लियर कर देती हूँ। आज मेरा लास्ट पेपर था, अब मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊँगी तो मैं सब पर ध्यान दूँगी। अभी तक नहीं दे पाया हो तो उसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मैं मतलब मुझे बिल्कुल भी ये चीज़ पसंद नहीं है कि मैं कोई मुझे टाइम दे और मैं उसको इग्नोर करूँ। इग्नोर तो मैं कभी नहीं कर सकती हूँ। तो इसलिए ना मेरा ये लास्ट पेपर था, अब बस मैं फ्री हो गई हूँ, तो अब मैं आप लोगों पे ही ध्यान देने वाली हूँ बस। तो अब है ना, मैंने माधव को पता है स्नान करा दिया है, क्योंकि स्नान इसलिए कराया, पूरे दिन चंदन में रहे हैं, और उसके बाद है ना शाम को मैंने उनको स्नान करा के उनको पोशाक धारण करा के दूध देकर आ गई हूँ। और अब मैं थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि अब मैं बनाऊँगी चाय। और क्योंकि बहुत ज़्यादा पूरे दिन लगे लगे, नींद भी सही से, मतलब दिन में तो सो लिया था, तब भी है ना सर भारी भारी सा हो जाता है। तो मैंने सोचा अब चाय बनाती हूँ, चाय तो वैसी भी बननी है, सर भारी हो जाए हल्का। तो यहाँ पर है ना, और हाँ एक कमेंट आया था, हंसने से मुझे याद आया कि हंसा मत करो, मतलब आप बताओ कोई मतलब जैसे कि उन्होंने गलत भी नहीं कहा था, लेकिन मैं सोच रही कि अगर मैं हंसूंगी नहीं, अगर मैं ऐसी गुमसुम रहूंगी, मैं तो बीमार हो जाऊंगी। तो मुझे मुझे पता है, मैं कोई वो नहीं, मुझे मेरे लिए 4 लोगों की ज़रूरत नहीं है कि मैं खुश रहूँ। तो मैं खुद में हँस के भी, मैं अपनी बात पे ही खुश होके हँस देती हूँ। तो मैं इसमें, मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं, हर कोई क्यों खुश रहना चाहिए, क्या ज़रूरत है मतलब थोड़ा सा टेंशन पालो, ठीक है। और यहाँ पर अभी मेरी चाय बन गई, तो मुझे उनका कमेंट देख के बहुत हंसी आई। मैंने कहा मतलब ज़्यादा हंसा नहीं करो तो अब मतलब मैं सोच देखो, मैं मतलब अब मैं कैसे कंट्रोल करूँ कि मैं कमेंट पढ़ के मुझे हंसी आ गई है, अब बताओ।
तो यहाँ पर अब मैं चाय पीऊँगी और आप लोग बताना कि आज का आपको ब्लॉग कैसा लगा है। और अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लोग न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपनी फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर करिएगा। और मैं आपको मिलूँगी कल न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।